तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर और इसमें देखना स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर पहला को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने बोला कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फटाफट हम सिद्ध करते हैं कि रूट 5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको ये मानकर चलना पड़ता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय संख्या हमारे पास हो गया। तो रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, और आपको पता होगा जब भी हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं तो जो हमारे पास जो हर होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग लिख देंगे साफ साफ कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और साथ ही साथ हमको एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, ये जो एनशेप है ना p और q का, वो एक के इक्वल होगा। ठीक है, इतना तक बात हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ p और q जो है ना, ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि अगर दोनों का अगर हम मसा निकालते हैं तो वो एक के इक्वल आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो हमारे पास संख्या है ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सह अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं p और q को। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। जैसे हमारे पास रूट 5 और यहाँ पर क्यू है ना, तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो रूट 5 क्यू हमारे पास आ जाएगा। और रूट 5 के नीचे एक है तो एक में p से गुणा कीजिएगा तो हमारे पास p आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं पहले। ठीक है, देखिए अगर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट 5 और क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है, और q का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्यू स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ गए। अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों जो यहाँ पर हमारे पास 5 और क्यू स्क्वायर है ये इनटू से अटैच है, और इस दोनों को गुणा करने के बाद ये पी स्क्वायर मुझे मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर है ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा, है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हमारे पास दो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है और दोनों गुणा से अटैच है, और यहाँ पर दोनों गुणा करके यहाँ पर इतना मिल रहा, तो ये जो संख्या है इससे विभाजित होगा और ये जो संख्या है इससे भी विभाजित होगा। ठीक है, तो साफ साफ हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पी स्क्वायर कोमा 5 से विभाजित है। ठीक है, पी स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है, अतः p 5 से विभाजित होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा से और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोला हूँ ना कि 5 स्क्वायर जो है ना ये 5 से विभाजित है। अब देख लीजिए 5 स्क्वायर जो है ना इसका अगर मान निकालेगा तो 25 आएगा, और 25 जो है 5 से विभाजित होता है पूरा, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 ये जो है ना 5, इसमें का सिंगल 5 निकालते हैं तो ये भी 5 से विभाजित होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल ऐसे करके यहाँ भी लागू कर दीजिए, पी स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है तो p जो है ये भी 5 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ गए आप। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक डाल देंगे क्योंकि हमारे हमारे लिए ये आगे का काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, माना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ऐसा नहीं लिखिएगा तो आपको मार्क्स कम मिलने का संभावना है। और ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको VVI बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए और इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से अधिक बार आपको इसको
बिल्कुल अपनी कॉपी बनाना चाहिए, तभी आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P बराबर 5R लिख देंगे। ठीक है, माना P बराबर 5R हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर √5 है, तो √5 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे क्या, यानी कि P इक्वल टू 5R। ठीक है, तो इतना तक करने के बाद हमको क्या करना है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P² बराबर 5R का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक बात समझ गए। अब P² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 25R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि P² का जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, तो देख सकते हैं 5Q² है, इस यहाँ पर समीकरण पहला है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, P² की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 5Q²। ठीक है, 5Q² हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 25R² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिएगा 5 से हम लोग कटाएंगे 25 को, तो 5 × 5 = 25, यानी कि यह Q² बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5R² आ चुका। इसके बाद क्या करना होता है, देखिए Q² जो है ना, ये 5 से विभाजित है, यहाँ Q², कोमा, यहाँ पर कोमा लगा देंगे, 5 से विभाजित है, अतः Q 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब चलिए इतना तक समझाने के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो P है ना, ये 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर 5 से विभाजित है, और अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर Q जो है ये 5 से विभाजित है ना, दोनों हमारे पास क्या हो गया, P भी 5 से विभाजित हो गया और हमारे पास Q भी जो है ये 5 से विभाजित हो गया, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर P तथा Q दोनों ही 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से क्या है, विभाजित है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा आपने देखा था कि जो P और Q है ना, P और Q का मासा 1 है, और मासा 1 तब होता है जब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा कि P और Q में जो है ना, ये 5 कॉमन है, क्या है, यानी कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि P तथा Q दोनों ही 5 से विभाजित है। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इस दोनों का मासा हमारे पास 1 है ना, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि दोनों जो है, इसमें दोनों में 5 से विभाजित यहाँ पर दोनों होगा, तो हमको यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ पर P और Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मान्यता के विरुद्ध है, जो हम लोग माने थे ये बिल्कुल उल्टा हो रहा, अपोजिट हो रहा। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पेज पूरा भर चुका है, उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको दे कभी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ऐसे ही करके प्रोसेस होगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है, आप सब समझ गए होंगे लगभग कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि 3 + 2 √5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको मानकर चलना होता है कि जो भी हमारे पास संख्या दिया हुआ है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इतना तक बात समझ में आपको आ गया? ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा हमको, यहाँ पर 3+2√5 अगर एक परिमेय संख्या है तो हमको इसको लिखना चाहिए ऐसे करके P/Q के रूप में। ठीक है, जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, ये इतना तक बात समझ में आपको आ गया? अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे ना कि जो हमारे पास √5 है ना, क्योंकि हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, हमने पहले भी सिद्ध किया था। ठीक है, तो हमको इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे अलग करेंगे, तो देखिए एक एक करके हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और ये बिल्कुल अलग होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये स्टेप मैंने क्या किया, यानी कि 2√5 को अलग कर दिया और 3 को, जो 3 लेफ्ट में है, इसको राइट में मूव करा लेंगे। तो P/Q और माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ना ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या इसके बाद √5 हम लिख देंगे ऐसे करके और हमारे पास क्या हो जाएगा P/Q -3 और होल बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बात समझ गए? इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P/Q है, ये क्या है, यानी कि P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से यहाँ पर ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या है, अगर हम परिमेय संख्या से भाग लगाते हैं, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, परिमेय संख्या आएगा। जबकि हम जानते हैं इस बात को कि √5 क्या है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि P/Q -3 और होल बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना तक हो गया। तो देखिए क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल हो सकता है, आप बोलेंगे जी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए √5 जो होगा ना वो इक्वल नहीं होगा किसके, तो P/Q -3 और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारे पास जो मिला हुआ है ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक बात समझ गए। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रतीत हो रही है। यानी कि जो हम लोग माने थे वो बिल्कुल पता है, यानी कि अपोजिट साबित हो रहा। ठीक है ना, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे समझ रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर देना, जैसे आपके सामने अगर बुक को दिखेगा तो हमारे सामने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बिल्कुल इसी के समान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करना होगा, जैसे हमारे पास जो रूट वाली जो संख्या है, जैसे √2 है, √5 है, यहाँ पर √2 है, इसको अलग करके क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही करके लिखना होगा। आपका लिखावट जैसे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे करके होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा।